नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी खाना खाने यानी लंच या डिनर करने के बाद आधा आधा घंटे तक वॉक करते हैं ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए? तो आज से ही ये काम करना बंद कर दीजिए। चौंक गए होंगे आप ये वाली बात सुनकर, क्योंकि हमें हमेशा से बताया गया है कि खाना खाने के बाद हमें टहलना होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जेंटल मूवमेंट, एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जो केवल आपको 7 से 8 मिनट कर लेनी है। और वो आप कहीं भी कर सकते हैं, जहां भी आप खाना खा रहे हैं, आप अपने घर के अंदर हैं, आप ऑफिस में हैं, वहीं पर आप इस एक्सरसाइज को कर लीजिए। और आपका फूड डाइजेस्ट होने में आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी जितना आधा घंटा वॉक करने के बाद मिलती है। तो ये एक्सरसाइज का नाम है काफ रेजेस। इनिशियली मुझे भी लगा था कि इससे क्या होगा, लेकिन बाद में मैंने जब इसको रिसर्च किया तब देखा कि इस पर तो काफी रिसर्चेस हो चुकी हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। रिसर्चेस कह चुकी हैं कि ये आपके फूड को डाइजेस्ट कराने में बहुत हेल्प करती है। तो आइए जानते हैं कि इन काफ रेजेस का इफेक्ट हमारी बॉडी पर कैसे होता है। काफ यानी पैरों की पिंडलियां। इस एक्सरसाइज में हमारे पैरों की पिंडलियां यूज होती हैं। और आप जानते ही हैं कि पैरों में सबसे ज्यादा लार्ज मसल्स होती हैं। काफ रेजेस करने पर जो लार्ज मसल ग्रुप होता है हमारा, वो एंगेज हो जाता है। काफ में एक मसल होती है सोलियस, वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज को यूज करती है एक फ्यूल की तरह। तो खाना खाने के बाद जब भी हम काफ रेजेस करते हैं तो हमारी मसल्स एकदम एक्टिव हो जाती हैं और जो ग्लूकोज है, ब्लड में से जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन करने लगती हैं। तो इस तरह से ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल होते हैं। और काफ रेजेस करने से टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इन काफ रेजेस को करना कैसे है। काफ रेजेस करने के लिए आप अपने पंजों के बल पर खड़े हो जाइए। खाना खाने के बाद सिंपली आपको खड़े होना है, लेकिन पंजों के बल ऊपर अपनी बॉडी को खींच लीजिए और पूरा अच्छे से पंजों के ऊपर आ जाइए। कुछ लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ऊपर जब ऊंचा होते हैं तो पंजों को पूरा स्ट्रेट नहीं करते ढंग से। ये नहीं करना है, इससे उसका इफेक्ट या तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छे से पंजों के ऊपर खड़े हो जाना है, फिर वहीं होल्ड करना है, उसके बाद आप नीचे आएंगे। इस तरह से इसी प्रोसेस को आप 7 से 8 मिनट यानी लगभग 30 काफ रेजेस आप एक बार में कर सकते हैं। और 30 काफ रेजेस खाना खाने के बाद सफिशिएंट हैं आपके फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए। अगर किसी को खड़े होकर प्रॉब्लम होती है काफ रेजेस करने में, डिसबैलेंस होते हैं या बुजुर्ग लोग जो है नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी चीज को होल्ड कर सकते हैं, किसी वॉल का सहारा ले सकते हैं, किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, किसी चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरह से आपको काफ रेजेस करने हैं। और अगर खड़े होकर भी ये काफ रेजेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बैठ सकते हैं किसी चेयर पर, किसी स्टूल पर, किसी सोफे पर, और बैठे बैठे भी आप इन काफ रेजेस को कर सकते हैं। तो कितना अच्छा तरीका है ना, बैठे बैठे अपने खाने को पचाने का। कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम खराब है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा बारिश या ज्यादा ठंड, जिसमें कि आप बाहर नहीं जा सकते वॉक करने के लिए। कभी कभी ऐसा है कि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर वॉक करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। बुजुर्ग लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर जा ही नहीं सकते या बाहर टहल नहीं सकते, उनको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी स्थितियों में ये काफ रेजेस एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एक बहुत ही, बल्कि एक्सरसाइज नहीं, मैं तो इसको एक सिंपल जेंटल मूवमेंट कहती हूँ। तो इससे आप बैठे बैठे आराम से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और आपको कहीं कोई न बाहर निकलना है, ना अपना समय खराब करना है, तो फिर आज से ही खाना खाने के बाद ये जेंटल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए।
और अगर ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।